14 महाविद्याओं का भी अध्ययन कर लें, उन महाविद्याओं के मध्य में ऐसे कई प्रमाण, हमें कई साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि ब्रह्मा जी ही वेद रूप हैं और वेदों का ज्ञान उनसे निश्चित है, या पुराण रूप ही ब्रह्मा हैं। और उन्होंने अपने जो मानस पुत्रों को जो ज्ञान प्रदान किया, उन मानस पुत्रों को वह गुरु रूप में प्राप्त हुए। भले ही वह मानस पुत्र थे, उन्हें पिता रूप में गुरु मिला या गुरु रूप में पिता मिले, दोनों बात एक ही है। वहाँ से गुरु पूर्णिमा की परंपरा चली आ रही। तीसरा कारण, महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम एक छोटे से छोटा बालक भी महर्षि वेदव्यास के नाम से परिचित है, चिर परिचित भी है, क्योंकि आज के दिन ही अर्थात आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा, कई हजार श्लोक प्रमाण महाभारत को लिखने वाले ऐसे महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य रोमहर्षण, द्वितीय नाम उनका लोमहर्षण भी शास्त्रों में प्राप्त होता है, उनको ज्ञान प्रदान किया पुराणों का। लोमहर्षण ने या रोमहर्षण जी ने अपने शिष्य परंपरा में आगे का ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भी ये गुरु पूर्णिमा पर्व वैदिक परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। इसे भारतीय संस्कृति की सभी सभ्यताएं मानती रही हैं और ये प्रकाश पर्व के रूप में ये मान्य है, क्योंकि ये प्रकाश पर्व है, ज्ञान का पर्व है। ये केवल घर के अंधकार को दूर करने वाला पर्व नहीं, ये तो हृदय के अंतस्थल के अंधकार को दूर करने वाला जो है वो ही सच्चा गुरु है। और हम अगर जैन धर्म की बात करें, जैन परंपरा की बात करें, क्योंकि हमें प्रकृति के बारे में भी बात करना है और माँ नर्मदा के बारे में भी हमें बात करना है, तो कहा है निरंबरो निरारंभो नित्यानंद पदार्थ का। ये सूक्ति मिलती है शास्त्रों में, जो निरंबर हो और निरारंभ हो, जिनका आरंभ ना हो, नित्यानंद पदार्थ का, नित्य आनंद में लीन रहते हो, परमात्मा में लीन रहने वाले हो, वो सच्चे गुरु हैं। दूसरी बात कही, अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र और कलत्र, इन चार चीजों से जो दूर रहे वो दिगंबर गुरु सच्चे गुरु हैं। क्योंकि दिगंबरों की परंपरा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आदि योगी भी दिगंबर अवस्था में रहे। हम चाहे मार्कंडेय पुराण की बात करें, चाहे हम स्कंद पुराण की बात करें, या फिर हम 18 पुराणों की बात करें, उसमें दिगंबरों की बहुत महिमा वर्णन किया गया है। साथ में कहते हैं विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यति। अर्थात जो विषयों की आशा से दूर रहते हैं, विषय, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, दंभ, अहंकार, घृणा, द्वेष, विद्वेष आदि से जो दूर रहे वो गुरु हैं। फिर कहते हैं निरारंभ, वह कोई आरंभ से उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रकृति के अंत से, प्रकृति के प्रारंभ से भी कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। साथ में परिग्रह से भी रहित होते हैं, वो गुरु हैं। फिर कहते हैं ज्ञान ध्यान तपस तपरता, जो ज्ञान ध्यान और तप में सदैव लीन रहते हैं वो सच्चे गुरु हैं। कहा भी गया है, हिंदी के काव्यकारों ने कहा है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, वो सच्चा गुरु है। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर समता स्वादक योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्रिय आत्म स्वरस के भोगी। जो आत्म स्वरस का भोग करते हैं वो सच्चे गुरु हैं। शास्त्रों में कई जगह कहा गया कि धर्मज्ञो धर्म कर्ता च, जो धर्मज्ञ हो, धर्म का कर्ता हो, सदा धर्म परायणा और सदैव धर्म के रूप में परायण रहता हो, सत्वाराम धर्म शास्त्राणाम, सत्वानाम का अर्थ है जीवों को जो धर्म शास्त्र का ज्ञान निरंतर अबाध गति से अविरत होकर के प्रदान करने वाले हों, ऐसे गुरु सदैव पूजनीय हैं। और कहा यथा यथा विशिष्यन्ते तपो ज्ञानादहि दीर्घगुणै, अर्थात जैसे जैसे गुरुओं की तपबल बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही उनका मनोबल भी बढ़ता चला जाता है और वह निरंतर उच्चता को प्राप्त होते चले जाते हैं। ये सच्ची गुरु की बात कही। बात करें हम प्रकृति की, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, क्योंकि व्यक्ति की जो प्रकृति है वह प्रकृति के साथ हम
पर्यावरण की प्रकृति की बात कहें और व्यक्ति की प्रकृति की बात कहें, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, अपने स्वभाव में रहना प्रकृति है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। वायु का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, चंदन का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, वह कभी स्वभाव छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। और सर्प का स्वभाव विष प्रदान करना, जिसके पास जो होता है वह व्यक्ति वही तो दे पाता है। आज ज्ञानियों के पास ज्ञान है और ध्यानियों के पास ध्यान है, हम उनसे वही अपेक्षा कर सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष हमें ज्ञान दें, ध्यानी पुरुष हमें ध्यान दें। इसी प्रकार से प्रकृति का अर्थ ये है स्वभाव। दूसरी बात हम कहें कि जो हम वातावरण देख रहे हैं, क्योंकि भगवान शब्द जो है ये स्वयं प्रकृति है। क्योंकि हम सांख्य दर्शन की बात कहें तो वहाँ पर प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। चाहे हम ईश्वर कृष्ण की बात कहें या किसी भी व्यक्ति की ऐसे महान पुरुषों की बात कहें, इस सृष्टि की रचना प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही संभव है। और ये जो प्रकृति है ये आपकी स्वीकृति है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि वातावरण है, पर्यावरण है। जैसे अभी गुरुजी ने कहा कि एक वृक्ष को लगाना, तात्पर्य आपके 10 पुत्रों के समान वह पुण्य कर्म आपको प्राप्त हो जाता है। तो जो वह 10 पुत्रों वाली बात कही, उनके संरक्षण की बात कही, उनके मनन की बात कही, तो उतने जीवों की रक्षा करना प्रकृति है। अरे विज्ञान कहता है कि ये तो कोरोना में वैज्ञानिकों ने आज माना कि श्वास, निश्वास, प्रश्वास, ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से उपलब्ध है। ये श्वास की बात जो कही गई है, वह श्वास की बात, इस प्रकृति में प्राण होते हैं। लेकिन जो जगदीश चंद्र बसु ने बाद में सिद्ध किया कि प्रकृति में प्राण होते हैं। हम वृक्ष के पास कुल्हाड़ी लेकर के जाएं तो उसका हम पैरामीटर नापते हैं। तो घड़ी बनाई वैज्ञानिक ने, तो वो घड़ी का जो कांटा है, अगर कुल्हाड़ी लेकर के हम जाते हैं तो उसका कांटा बहुत तेज गति से घूमने लग जाता है। उसे अपने प्राणों की रक्षा का भाव उत्पन्न होता है और असुरक्षा उत्पन्न होती है उसके लिए। इसके पहले हमारे वैदिक संस्कृति में, जैन संस्कृति में इन्हें प्राणवान कहा है, क्योंकि इन्हें वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, इनको जीवों की कल्पना की है। और ये अगर जीव है तो निश्चित है यार भाई प्राण है। मछली है, मछली बिना जल के नहीं रह सकती। ऐसी प्रकृति है, प्रकृति के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकृति ही प्राणवायु की जनक है। क्योंकि जब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, तुम्हारा संरक्षण नहीं होगा। क्योंकि छत प्रकृति है और तुम छत के नीचे रहने वाले लोग हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रकृति की संरक्षण की बात कहें तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला मधुसूदन एक अंगुली पर, जिसने प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत का भार झेला। अरे साहब, हम तो दोनों पैरों से चलने वाले हैं, वो तो त्रिभंगी लाल 3 जगह से पाँवों को मोड़े हुए, शरीर को तोड़े हुए, एक उंगली पर पूरे गिरधर को